सर एंड मैम, आप सबको पता है कि हम इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जो आए हैं अलीराजपुर में, अभी क्यों आए हैं? मेनली जो सोनार वाला कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में पीछे की तरफ आपको वाइट डिस्क दिख रही है, एक डिस्क यहाँ पर है और एक यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, पता नहीं, एक पीछे ये वाली। इन दोनों के बीच में 50 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, 50 मीटर से ज़्यादा। लेकिन इनमें छोटी सी भी आवाज़ जब वहाँ करते हैं हम एक तरफ, तो दूसरी तरफ आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट यही है कि आवाज़ पहले वहाँ से यहाँ तक चलेगी, यहाँ से फिर वापस जाएगी। तो ये डबल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस ने जितना भी टाइम लिया है ट्रैवल करने में टोटल, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। और सर अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए पहले आप लोग कि 2 कंडीशन देता हूँ मैं नहीं, मतलब एक्चुअली क्या, वी हैव 2 कंडीशंस। एक तो ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, हम खड़े हैं पार्क में। दूसरा, सपोज यही का यही प्रैक्टिकल हम पानी के अंदर परफॉर्म करें तो साउंड की स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी? पानी। साउंड की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? पानी में होगी। जी। साउंड की स्पीड पानी में ज़्यादा होगी। सुनील सर, क्यों ज़्यादा होगी पानी में साउंड की स्पीड? क्योंकि सर ये वायु विरल माध्यम वो सघन है, तो सघन पे आवाज़ ज़्यादा होगी। क्या बात है, क्या सही है? सही है, बिल्कुल सही है मैम। तो चूंकि वाटर, पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है और उसके जो अणु हैं वो बिल्कुल मतलब यस वायु की अपेक्षा बहुत पास में होते हैं, इसलिए पानी में जो वेव्स हैं और तेज़ी से चलती हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं। और इसलिए जो डॉल्फिन वगैरह होती है, डॉल्फिन, व्हेल आदि जो होती हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए पानी में वेव छोड़ती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं कई किलोमीटर दूर तक। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है सर? और इस एंड पर रंजना मैम आप जाएंगे, ठीक है? और अर्चना मैम, आप और अर्चना मैम इधर चले जाइए और रंजना मैम और आप दोनों वहाँ चले जाइए। एक को बोलना है, दूसरा सुनेगा, आपको आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी, ठीक है? और आप लोग तब तक वहाँ रहेंगे जब तक मैं दोनों जगह आके आप लोगों की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ना करूँ, ठीक है जी? और ये है पूरा का पूरा, और यहाँ पर थोड़ी सी भी आवाज़। और ये क्या है मैडम, जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, ये सेंटर को मिलाया हुआ है यहाँ से और वहाँ से। और आप थोड़ी सी भी आवाज़ करेंगे वहाँ आवाज़ जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, और यही प्रैक्टिकल का दूसरा एंड आपको बहुत दूर दिख रहा होगा, वहाँ पर वहाँ पर केतन सोनी सर जा रहे हैं बताने के लिए कि क्या करना है। हेलो भावना मैडम, आवाज़ आ रही है? उधर से रिप्लाई दो भावना मैडम। क्या बात है, क्या क्लियर आवाज़ आ रही है सर, इधर वीडियो बना लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आ रही है मैडम आपकी आवाज़? डायरेक्ट आपको आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है मैडम? हाँ, एक मिनट उनसे बोलना, फिर से बोलें। आप हमारी बातें सुन रहे हैं? हेलो भावना मैडम, आवाज़ आ रही है? एवोल्यूशन में ओके। भावना मैम एक बार फिर से बोलिए, रिकॉर्ड करना है। हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। अब सर मैं, हाँ बिल्कुल इतना बिल्कुल क्लियर। मैडम हमें भी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और अब हम वहीं आ रहे हैं, ठीक है सर? आप लोग थोड़ा सा यहीं रुकिए और मैं अभियाल वहाँ से भी रिकॉर्ड करके लाता हूँ, ठीक है सर? जी सर। और ये सोनार वेव का आपने देखा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। और अब मैं दूसरे एंड पर चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ मैम, आ रहे हैं। और अगर हम बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाएं ना, तो बच्चों को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। और जैसे हम भी बचपन में क्या काम करते थे, डोरियां बांध के करते थे, तो यहाँ तो कोई डोरी भी नहीं बांधी गई है, फिर भी इतने दूर से बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है।
क्या बात है, कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है। मैडम अब आपको क्या धीरे से बोलना है, धीरे से बोलिए। हेलो सर, क्या कर रहे हो सर? हेलो सर, वेयर आर यू सर? फाइन सर, व्हाट अबाउट यू सर? वाह क्या बात है, बिल्कुल देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। और जबकि डिस्टेंस आप देखेंगे कितना दूर है, मैंने उस एंगल से भी आपको बताया था और इस एंगल से भी बताता हूँ कि कितना दूर है। हाँ सर बोलिए। हाय सर, अब आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा मैडम वो सुन रहे हैं, आप बोलो। ये देखो, हाँ वाह बोलिए। इतने दूर होने के बाद 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है ये, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना मैम? आ रही है आपकी। केतन सर, रंजना मैम, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सर। तो और ये कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम? सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है मैम। आप करते हैं सेंट्रीफ्यूगल। रात्रिचर जीव होते हैं जो हाँ। रात में जो जैसे चमगादड़, हाँ, हाँ। उल्लू, ये भी सोनार हाँ, तकनीक यस का यस ही यस यस, उपयोग ये भी करते हैं। इसी वो का भी प्रैक्टिक आवाज़ छोड़ते हैं, जो बिल्कुल। तरंगों में जाते हैं और सामने जो वस्तु या जी, होगी जी। उससे टकरा कर वापस आते हैं, तो उन्हें उनकी दूरी का आभास हो जाता और हमें बिल्कुल मैडम ऐसे ही, ठीक है ना केतन सर, बिल्कुल हमें ऐसे ही अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से समझाना है, रटना उनको सिखाना नहीं है। लेकिन जैसे सर ये चमगादड़ और इनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, हमें सुनाई नहीं देता है हाँ शायद ऐसा कुछ ठीक है, सुना हमें नहीं देता, हाँ, उन्हें बट दे आर यूजिंग, they are using। बिल्कुल। Okay। सो मैडम का भी सही है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है। अब क्यों सुनाई नहीं देती, इसका रीजन कौन बताएगा? हमारी हमारी हाँ हाँ frequency, मतलब हम हमारा जो हमारी है audience जो है, वो 80 बहुत ज़्यादा डेसिबल से कितना है, 120-40 कुल मिला के उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच बहुत ज़्यादा नहीं करती है। चलिए दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। तो कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी कैंडिडेट कुछ बोलना चाहेगा इस सिस्टम के बारे में? जी सर। बोलना चाहेंगे? जी बोलिए राजेश पारिक सर। सर इस जो सोनार है इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसका उपयोग महासागरों और मानचित्रों जी उनकी खोज में किया जाता है। ओके एक इसमें क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है जी वो राडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में दूर तक जाती है, इसलिए इसका उपयोग होता है। क्या क्या फिर से बोलिए सर प्लीज। जो इसमें क्या होता है, ध्वनि तरंगे होती है वो राडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में दूर तक गति करती है। प्रकाश से भी? जी जी सर। उनकी गति प्रकाश से भी बढ़ जाती है? जी नहीं, मतलब पानी में पानी में ये दूर तक, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंग को, इसलिए ये प्रकाश और जो राडार होता है उन तरंगों की तुलना में ये ध्वनि तरंगे दूर तक गति करती है, अच्छा। लंबी दूरी तय करती है। ओके जी, ओके सघन ठीक है माध्यम। ठीक है, ज़्यादा दूरी जी जी ठीक जी है। जी सर। और इसमें एक प्रेषित्र और एक संसूचक होता है। तो जैसे ही हम बोलते हैं इसमें तो ये प्रेषक का काम करेगा। हाँ, तो इसमें जो टकराकर, मतलब परावर्तन, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या मतलब एक साइड से दूसरे साइड में वहां से टकराकर ये वापस आती है, लौट कर आती है जी। और हमें बिल्कुल ये डिटेक्ट करती है, या फिर जो ध्वनि है वो बढ़िया साफ सुनाई देती है। ओके, इसलिए इतनी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो जो हमारा जो डोरी वाला था ना बचपन के डोरी वाले से इसलिए साफ था क्योंकि एक यहाँ प्रेषक का काम कर रहा है और दूसरा रिसेप्टर का काम कर रहा है। सर यही ना? जी जी राइट सर, यही है ना? बिल्कुल यही है। हाँ। Like other animal like bat, हम्म। bat also use this sonar system जी, to जी। detect the insect. जी जी It produce sound, and sound wave when they strike on the any insect like moth, they can judge easily and it's act on its prey. yes, the same thing was told by Rajna Baghel madam in Hindi. So yes, of course. So we cannot say that only we are intelligent, but That also- yes, animal also animals intelligent. are also very very intelligent. Even in case of earthquake, we could not detect, but But- they can detect. They can easily detect. So in this science practical part, we can also understand the value of environment or the animals or the insects. Here we can say so many butterflies, right? So many butterflies are there, but in many places in city they are lacking, they are not there. और जबकि इन तितलियों से ही क्या है, परागण अच्छी तरह हो रहा है, खूबसूरती तो है ही, प्रकृति कितनी बच रही है। तो हमें इस इंडक्शन One interesting fact also is there. If the honeybee is totally destroyed on the earth,
within the 4 years, the human population totally invisible. Wow. So again we are learning that we have to save the environment, and on that wall also it is written, I am trying to show you, save water and save the world. So कुल मिला के यहाँ पर अलीराजपुर में जो ये बनाया गया है, यस आपको कुछ बोलना है सुनील सर? इसमें सर अल्ट्रासाउंड जो है ना, हाँ, पराध्वनिक तरंगे जिनको कहते हैं जी, उनका यूज होता है, वो इसकी थ्योरी है। मैं ओके ओके, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड हियर। यस ओके ओके, चलिए चलन सर अपने अगले प्रैक्टिकल पर। अच्छा लगा आप सबको? तो प्रैक्टिकल ही करना है और प्रैक्टिकल करके ही बच्चों को दिखाना है, क्योंकि यस लर्न बाय फन एंड Learn by doing something. यस यस। सो सभी टीचर्स ध्यान दें, अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोई झोंपड़ी नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि सर ने कहा है झोंपड़ी के नीचे ला के खड़ा कर दिया। सुनील सर अपनी पढ़ाई को अपने दिमाग में दोहराएं, कुछ नज़र आ रहा है इसमें, इस स्ट्रक्चर में? कार्बन का एलोट्रोप फुलरीन है, Yes. C60, जिसे बकीबोल बुकमिनिस्टर फुलरीन ने क्या किया था, खोज की थी। किसने खोज की थी? बकमिनिस्टर फुलरीन। अच्छा, ईयर पता है कुछ? क्या ईयर का नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये फुलरीन के स्ट्रक्चर के नीचे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और राजेश सर कुछ बताएं और इसके बारे में, जी जो भी अभी आपने क्लास में सीखा उसके बारे में बताएं। जी सर, इसकी खोज जैसे सर ने बताया बकमिनिस्टर फुलर ने की थी, जी। क्योंकि इट लुक्स लाइक फुटबॉल। ओके ओके, फुटबॉल की तरह इसके स्ट्रक्चर होने के कारण इसको बकी बॉल भी कहते हैं। जी जी जी। और इसकी जो इसमें जैसे C60, C70, C120 मतलब 120, 240, 250 इस तरह से मतलब इसमें काफी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके ओके, लेकिन सबसे जो स्टेपल स्ट्रक्चर्स है वो C60 वाली है सर। C60। और जी और इसकी जो स्ट्रक्चर्स में C60 का मतलब क्या, कार्बन उसमें 60 होना चाहिए? 60, जी, ओके जी, ओके, हाँ, ठीक सर। है ठीक है। और इसमें टोटल क्या है 32 फेज या फलक होते हैं। 32 फलक होते हैं फुलरीन में। जी कितने होते हैं सर? 32 फलक होते हैं, फेज होते हैं, जिसमें से सर ये 12 इसमें पेंटागन होते हैं और 20 इसमें हेक्सागन होते हैं। 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन। इसमें आपको दिख रहे हैं सरफराज सर? यस सर, दिख रहे हैं पेंटागन हेक्सागन? यस सर। मैम दिख रहे हैं आप लोगों को? हेक्सागन ऊपर, पेंटागन, ये हेक्सागन, तो आप ये देखेंगे ये हेक्सागन बना हुआ दिख रहा है, और पेंटागन ये जो साइड में आप देखेंगे ये पेंटागन दिख रहा है आपको, ये पीछे पेंटागन हो गया, ठीक है ना सर? एक सेकेंड, यहाँ भी आएगा ना, ये भी देखिए पेंटागन आ गया, और ये ऊपर हो गया हेक्सागन। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लोरीन हाँ फुलरीन जो कि कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं सरफराज सर? एलोट्रोप्स, Coal, graphite and diamond. एंड दिस फोर्थ वन इज फुलेरिन, ठीक है मैम? तो ये अभी हम जो खड़े थे कार्बन के अपर रूप फुलेरिन के स्ट्रक्चर के नीचे खड़े थे। तो अब आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया, Yes sir. और अगर हम चाहें तो अपने विद्यालय में भी बना सकते हैं, ठीक है सर? अच्छा लगा? Yes sir. जी।